ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियम, मर्यादाएं और जो ज्ञान है वो एक श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाती है। और इसीलिए जब मनुष्य ये श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सीखते हैं, अपने कर्मों में श्रेष्ठता लाते हैं, जो नियम मर्यादाएं हैं, वो नियम मर्यादा को जब समझते हैं कि इससे हम एक सम्मानित जीवन जी सकते हैं, तो नेचुरल है कि उस बात को अपनाते हैं। लेकिन वो कोई समाज से अलग नहीं हो जाते हैं। आज हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर 10 लाख भाई बहनें घर गृहस्थ में ही रहते हैं और यहाँ की शिक्षाओं को जीवन में धारण करते, यहाँ के नियम मर्यादा का पालन करते हैं। लेकिन कोई समाज से अलग नहीं हुआ। इनफैक्ट समाज के अंदर और भी सम्मानित जीवन हो गया। आरंभ में कुछ लोग उनका हंसी मजाक भी उड़ाते हैं कि अरे भाई, अब तो आप बदल गए हैं, अब तो आप हमारे बीच में बैठने के योग्य नहीं हैं या हमें अपने योग्य समझते नहीं हैं। लेकिन जब वो फिर भी ऐसे लोगों के हर सुख दुख में खड़े हो जाते हैं, तब वो समझते हैं कि हाँ, ब्रह्मा कुमारी इसके लोग समय पर हमारे साथ खड़े होते हैं। इनफैक्ट उनके अपने परिवार वाले उनके सुख दुख में खड़े नहीं हो सकते, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसके सदस्य हर समाज के लोगों के सुख दुख में साथ खड़े होने के लिए बंधे हुए हैं। तो इसीलिए कभी वो समाज से अलग नहीं हुए, समाज के बीच में रहते हैं, समाज के हर त्योहार को मनाते हैं, समाज के हर लोगों के प्रसंग पर खड़े होते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, उनको मदद भी करते हैं, सही ज्ञान की समझ देते हैं। उनके मन जो विचलित हो गया होता है, उनका मन जो परेशान हो गया है, उनको सांत्वना भी देते हैं, उनको सांत्वना भी देते हैं। इसीलिए न वो समाज से अलग होते हैं, समाज में ही रह करके, उन सब के बीच में रह करके उनके समान बन करके चलते हैं। न उन्होंने कपड़े छोड़े, न उन्होंने कोई उनके बीच में जाना छोड़ा तो बुराइयों को छोड़ा। बुराइयों को छोड़ना अगर समाज से कट करने वाली बात कहते हैं, ये तो सही नहीं है। लोग सोचते हैं जीवन में सबके साथ निभाना यही तो जीवन है। ब्रह्मा कुमारियां अकेला कर देती हैं। सोचो, आज कितने परिवारों में मेल मिलाप है, कितने संबंधों में कड़वाहट है, कितनों में अलगाव है, तलाक के केस भरे पड़े हैं कोर्ट में, संपत्ति के बंटवारे पे झगड़े, स्वार्थ भाव इसके केस भरे पड़े हैं। जब मनुष्य निस्वार्थ हो जाता है, जब वो झुककर चलने लगता है, तब वो संबंधों को निभाना सीख लेता है। तो यहाँ तो प्रेम सिखाया जाता है, सद्भावनाएं सिखाई जाती हैं। इतनी सत्य बात अवश्य है कि जैसे किसी भी कॉलेज में पढ़ाई जाती है, कोई स्टूडेंट कैसे निकलते हैं, कोई कैसे निकलते हैं, ये भी हमारा ईश्वरीय ज्ञान है, पढ़ाई है। कोई स्टूडेंट सब कुछ सीख लेते हैं, कोई एक ही चीज़ सीख के अलग हो जाते हैं थोड़ा, ये उनके बात है। लेकिन हमारा तो लक्ष्य है सबको एक कर देना। वसुधैव कुटुम्बकम, ये हमारा नारा है, और इस संसार को एक परिवार बना देना, यही हमारा श्रेष्ठ कर्तव्य है।